नावल सुन सैयद किस्त सफर 7 पार्ट 3 अज कलम तमरीन कैस। दोपहर के वक्त मारा शाह एक बार फिर हाबील शाह के कमरे में दाखिल हुई, जहां अरबीला दीवारों को तकने में मसरूफ थी। अरबीला को नाश्ता करवाने के बाद वो हाबील शाह को मुकम्मल रिपोर्ट दे रही थी। कल से मारा भी अपना ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, इसलिए उसने सोचा था कि बेहद जरूरी काम आज खत्म कर लिए जाएं। भाभी आ जाएं, अपको नींद ड्रेस दूं क्योंकि भैया बस पहुंचने वाले हैं। मारा ने अरबीला को उठाते हुए जल्दी से कहा तो अरबीला इसकी बात सुनकर उलझन में पड़ गई, लेकिन तब तक मारा इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल आई थी। अरबीला इसके साथ खींची चली जा रही थी। मारा इसे लिए एक कमरे में दाखिल हुई जहां माला पहले से मौजूद थी, जबकि अरबीला तो इस कमरे के अंदर दाखिल होकर चारों अतराफ देखते हुए हिप्नोटाइज हुई थी। इस बड़े से कमरे की दीवारों में बनी बड़ी बड़ी शेल्फों में रंग बिरंगे ड्रेसेस लटके हुए थे। पूरे कमरे में जैसे रंगों का जहां आबाद किया गया था। दीवारों को मुख्तलिफ रंगों से पेंट करके ऊपर पैटर्न बनाए गए थे, जबकि सामने दीवार पर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा गया था दमाला शाह डिजाइनर। कमरे के बीच बड़े से टेबल पर स्केच बिखरे पड़े थे, जबकि एक दीवार पर अपने पसंदीदा स्केचेस को लगाया भी गया था। माला जो संजीदगी से अपने नीव ड्रेस का स्केच बना रही थी, किसी की मौजूदगी को महसूस करते उसने नजरें उठाकर देखा तो मारा के साथ अपनी भाभी को खड़े देखकर वो अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई थी। भाभी आप यहाँ आए ना। माला ने उंगली से अपने चश्मे को पीछे करते हुए बढ़ते हुए अरबीला का हाथ पकड़कर उसे अपनी चेयर पर बिठाया तो अरबीला उन दोनों की जानिब टक्कर देखने लगी। मैं सुबह आपके पास आई थी लेकिन आप तब सो रही थीं। माला शाह ने अरबीला के सामने बैठकर चहक कर बताना चाहा था। मारा जो शेल्फ खोलकर ड्रेसेस को अलट पलट रही थी, माला की बात सुनकर वो सरनफी में हिला गई। सोने वाला बंदा बाद की आठ भी जाता है तो इंसान बाद में फिर चक्कर लगाकर देख लेकर हमारी माला शाह को किताबों और स्केचेस बनाने से फुर्सत मिले तो ना। मारा ने एक ड्रेस निकाल कर देखते हुए मसरूफियत से तंजिया कहा तो माला अपनी आपी की तनस पर क्यूट सी नाक सकेल गई। माला को नाक सकेलते देखकर अरबीला हंस पड़ी थी। आप ही अपको तो बस मेरी किताबों को टारगेट करने का मौका चाहिए। माला मुंह बसूर कर जवाब में बोली तो मारा घूमते सर के साथ इसके पास आ बैठी थी। फिलहाल न अपनी इस पटारी में से मुझे भाभी के लिए कोई अच्छा सा कैचुअल ड्रेस निकाल कर दो, मैंने उनको रेडी करना है। मारा ने इसकी नाक दबाकर इस कमरे में का मकसद बयान किया। क्यों भाभी कहीं जा रही हैं क्या? माला ने अपनी नाक सुलाते हुए सवालिया नजरों से पूछा तो मारा शाह में सर हिला गई, जबकि अरबीला खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। भैया के साथ शॉपिंग पर जा रही हैं। मारा शाह ने इसे जवाब कर बताया, जो अब खुद उठकर शेल्फों को खोलकर मारा के कहे के मुताबिक मतलूबा ड्रेस ढूंढ रही थी। कुछ याद आने पर माला मुड़कर अरबीला को देखने लगी। अरबीला की सुर्ख वायलेट आंखों को देखकर इसके दिमाग में एक दिन से जमाका हुआ था। मिल गया। माला ने चहकते हुए एक मखसूस शेल्फ की तरफ बढ़ी और इसमें से अपना मतलूबा हिंग किया ड्रेस निकालकर मारा की तरफ मुड़ी। माला शाह के हाथों में इतने खूबसूरत ड्रेस को देखकर मारा शाह सटल सी देखे गई, और ऐसा ही कुछ हाल अरबीला का भी था। वायलेट कलर में शेफून की शलवार कमीज थी। शॉर्ट कमीज के गले और बाजुओं के बॉर्डर पर सिल्वर मोतियों की मदद खूबसूरती से काम किया गया था, जबकि शलवार के पांचों पर भी सेम डिजाइन बनाया गया था। ड्रेस डिजाइनिंग माला शाह का जुनून था, और अपना ये जुनून वो इस कमरे में पूरा करती थी, जहां हर तरफ इसके डिजाइन किए गए ड्रेसेस पड़े थे। वो ऑनलाइन अपना एक बुटीक चला रही थी। इसका ये जुनून एक शोहरत हासिल कर चुका था। माला ये कितना खूबसूरत है ना। मारा इसके हाथ में इतने खूबसूरत ड्रेस को देखकर दिल से तारीफ करते बोली तो माला कॉलर झाड़ते हुए इनके पास आकर बैठ गई। भाभी आपको पसंद आया क्या? माला ने खुशी से अरबीला से राय लेना चाहिए। बहुत प्यारा है। अरबीला भी ड्रेस को देखकर मसमराज हो गई थी। चले आ जाएं, अपको जल्दी से तैयार करें फिर। मारा ने अरबीला को उठाना चाहा तो वो कंफ्यूज होते माला को देखने लगी। पर मैं ये ड्रेस कैसे ले सकती हूँ? इन तीनों की तमाम गुफ्तगू में अरबीला अब बोली भी तो क्या बोली थी। क्यों भाभी अपको क्या पसंद नहीं आया? अरबीला के इनकार पर माला ने परेशान होते जानना चाहा तो अरबीला जल्दी से नफी में सर हिलाने लगी, जबकि मारा जायजा लेती नजरों से अरबीला का जवाब सुनने की मुंतजिर हुई थी। ये आपका ड्रेस है ना, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? आप मुझे अपना कोई पुराना ड्रेस दे दूं, मैं वो पहन लेती हूँ। अरबीला ने मुस्कुराते हुए ड्रेस लेने से इनकार किया तो इसके इनकार की वजह जानकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगीं।
पर भाभी आप पुराना ड्रेस क्यों पहनना चाह रही हैं? मारा ने अरबीला के सामने दोबारा बैठते हुए इस सब की वजह पूछी। इन दोनों के देखने पर अरबीला बामुश्किल अल्फाज अदा करते कहने लगी, मैं घर में भी आप ही लोगों के पुराने ड्रेस ही पहनती थी। न्यू ड्रेस नहीं पहने कभी तो फिर ये कैसे पहन सकती हूँ? मम, मेरा मतलब है कि ये ड्रेस काफी महंगा लग रहा है ना, तो फिर मैं कैसे लूं? अरबीला ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते उन दोनों की तरफ देखकर अपनी बात मुकम्मल की, लेकिन इसके सामने बैठी लड़कियां हैरत में होता जन हो गई थीं। मारा शाह ने सरसंस खारिज करते माला को आंखों से इशारा किया तो माला शाह अरबीला क्या हाथ थाम कर जवाब में बोलने लगी, आपकी पहली जिंदगी के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती भाभी, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है कि आप हाबिल शाह की बीवी के ओहदे पर फाइज हैं। आप इस शाह हवेली की बहू हैं। इसके अलावा आप आजम शाह की बहू हैं, और ये बोती कपकी प्यारी बहन जैसी ननद माला शाह का है। ये एक ड्रेस तो क्या आप इस बोतीक के सारे ड्रेसेस को पहनने का हक रखती हैं, इसलिए बेफिक्र होकर ये ड्रेस पहने, क्योंकि ये ड्रेस मेरी खूबसूरत भाभी से ज्यादा कीमती नहीं है। माला ने अरबीला की थोड़ी को छूते हुए प्यार से अपनी बात मुकम्मल की तो इसके सारे अल्फाज सुनकर अरबीला शाह साकत हुई थी। एकदम से इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। लीजिए अब आपको मिल गई ना तसल्ली, अलिफ जाए आपको फटाफट से तैयार करूं, भैया भी आने वाले होंगे यार। मारा माहौल को हल्का फुल्का करते अरबीला को खड़ा करते बाहर निकली तो माला शाह भी इसके पीछे लपकी थी। आप ही रुके, मैं भी आ रही हूं, मिलकर भाभी को तैयार करते हैं। माला उछलते हुए पीछे से मारा के कंधे पर चढ़ते हुए बोली तो मारा ने इस अचानक हमले पर जहां डर के मारे चैनिक मारी, वहीं अरबीला खखला पड़ी। अरबीला की खिलखिलाहट पर वो दोनों भी हंसते हुए आगे बढ़ गईं। रुस्पानस चाहिए वरना 2 दिन बाद किस्त अपलोड किया करूंगी।